हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 2017 में यूपीएससी में हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन वो है क्या है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो देखिए भाई, कौन से सही हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि देखिए, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण, मतलब हेलमेट बोलते हैं इसको, हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आर्य के बारे में समझ लेते हैं कि भाई आर्य, देखिए आर्यों का संबंध किससे था? युद्ध से था। आर्य जो थे इन्होंने युद्ध किया था। तो भाई जब ये युद्ध किए थे तो इसका मतलब ये है कि इनको कवच और हेलमेट की जरूरत होगी। तो अब देखिए, दूसरा क्या है, यहाँ पे दिया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इनमें बहुतायत से कौन थे? व्यापारी वर्ग था। तो आप बताइए कि व्यापारी वर्ग है जो, इसका संबंध युद्ध से रहेगा? इसका संबंध युद्ध से नहीं रहेगा। तो जब इसका संबंध युद्ध से नहीं है तो इसको कवच और हेलमेट की जरूरत है नहीं है। तो क्या दिया कि इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तो साक्ष्य नहीं मिला है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए क्या है? सही हो गया है। अब देखिए, हम ऑप्शन दूसरे को देख लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है। तो यहाँ से देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो देखिए, सिंधु घाटी के जो लोग हैं इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ज्ञान था, लोहे का ज्ञान था। अब देखिए, हम लोग किस पे आगे हैं? तीसरे ऑप्शन पे आगे हैं। भाई तीसरा ऑप्शन क्या है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था। तो आर्यों का संबंध युद्ध से है। तो भाई जब युद्ध से है तो इनके पास घोड़े तो होंगे ही। तो देखिए, इतनी बात तो सही है। आगे क्या है, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो देखिए, इनका संबंध युद्ध से है नहीं और इसके कोई साक्ष्य भी नहीं है घोड़े के। तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। इस तरह हमारे ऑप्शन कौन से सही हुए? 1 और 3 ऑप्शन सही हो गए हैं। अब इनको हम देख लेते हैं कहाँ पे है। तो देखिए, सी जो दिया गया है, 1 और 3 दोनों सही हैं। अब देखिए, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात कर रहा है। तो हमें एक बात ये बताइए कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का प्रधान कौन होता था? रैयत होता था, यानी किसान होता था। अच्छा, यह बंदोबस्त स्टार्ट कब किया गया था? 1792 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ से किया गया था? मद्रास से स्टार्ट किया गया था। मद्रास के 12 महल से स्टार्ट किया गया था। अब देखिए आगे क्या दिया है कि इसका संबंध किससे है? तो भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, इसका संबंध किससे है? अस्थाई बंदोबस्त से है। और देखिए, दूसरा क्या है? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो देखिए, पहला वाला गलत है। इन दोनों का संबंध किससे है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। अब हम देख लेते हैं कि भाई दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो किस में दिया गया है। तो देखिए, 2, 3 सी। तो देखिए, ये वाला सही हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया कि 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 1929 का जो व्यापार विवाद अधिनियम है ये क्या है। तो देखिए, इसमें एक बात यह कहा गया था कि भाई जो भी श्रमिक वर्ग हैं या कोई भी जो सार्वजनिक सेवाओं को दे रहे हैं, ये बिना पूर्व सूचना के अगर हड़ताल करेंगे तो इन पर प्रतिबंध भी लगाया गया था और इनको दंड देने का भी प्रावधान किया गया था। तो अब हम देखते हैं क्या है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। तो प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी थी? नहीं थी। दूसरा क्या है? औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, ये भी नहीं है भाई। तीसरा क्या है? व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, ये भी नहीं है। अब चौथा क्या है कि अधिकरणों यानी कि ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। तो देखिए, हड़तालों पर प्रतिबंध था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया है। अब देखिए, हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा, कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो देखिए, जो ये फैक्ट्री एक्ट 1881 है, इसका संबंध इसलिए है कि जो कामगार थे उनको मजदूरी कितनी करनी है, मतलब उनको सेवा कितनी देनी है, इस बात पे इसमें मेंशन किया गया है। जैसे क्या है, जैसे जो 7 वर्ष का बच्चा है, 7 वर्ष का बालक है, उसको सेवा देने पर प्रतिबंध था। और जो 12 वर्ष से कम की आयु के बच्चे हैं उनके साथ क्या था? उनके साथ ये था कि भाई ये
कितने घंटे काम करेंगे इस चीज़ को सीमित कर दिया गया था, मतलब इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया था। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि मजदूरी नियत करने के लिए और मजदूर संघ बनाने के लिए। तो देखिए ये दोनों बातें हैं ही नहीं है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये गलत हो गया है। और दूसरा दिया गया है यह नियम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो देखिए दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि यह पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि पहला जो है वो तो गलत है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5 कि 1987 की जो बटलर कमेटी है 1927 की, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए हम बटलर कमेटी के बारे में समझते हैं कि पहले हमें ये बताइए कि बटलर कमेटी में कितने सदस्य थे। तो देखिए ये 3 सदस्य थे। 3 सदस्य में कौन कौन हो गए, देखिए पहला तो बटलर हो गए। अब दूसरा कौन हो जाएंगे, दूसरा है WS होल्ड्सवर्थ। और तीसरे कौन हैं, देखिए तीसरे हैं यस्सी पील। तो इस तरह बटलर कमेटी 3 सदस्यीय है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अच्छा ये कमेटी क्यों बनाई गई थी, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो ये कमेटी देखिए बनाई गई थी कि ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के बीच संबंध की जांच करने के लिए, कि ये जो ब्रिटिश सरकार है और ये देसी रियासत है, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध चल रहा है, इसकी जांच के लिए क्या बनाई गई थी, बटलर कमेटी को। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं भाई ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है कि बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना। तो देखिए केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार की बात की गई है। और हमने क्या बताया, हमने बताया है ब्रिटिश सरकार और देसी रियासत। तो अगर हम ब्रिटिश सरकार को केंद्रीय मान लेंगे लेकिन प्रांतीय है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, तो ये भी गलत है। तीसरा क्या है, राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, तो ये भी गलत ही हो गया। अब चौथा ऑप्शन हमारा है कि भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, तो यही देखिए डी ऑप्शन जो है सही है। अच्छा एक चीज़ और है, ये जो बटलर कमेटी है इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था भारतीय राज्य समिति, ये भी कहा जाता था। अब देखिए हम किस पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव, इनका संबंध भाई किससे है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, ये देखिए ये सही है। अब दूसरा दिया है गजलू लक्ष्मी नरसू चिट्टी, इनका दिया है कि मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ये गजलू दिए हैं, गजलू लक्ष्मी नरसू चिट्टी, भाई इन्होंने क्या किया था। तो देखिए इन्होंने क्या किया था कि ये जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी, कब की थी, 1849 ईस्वी में। और जो यहाँ पे दिया है कि मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, तो इसके संस्थापक कौन थे, देखिए इसके संस्थापक थे यमवीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंदाचार्यलू थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1884 ईस्वी में। तो दूसरा क्या है, दूसरा हमारा गलत हो जा रहा है। और तीसरा देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसको आप लोग जानते ही होंगे कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, कब किए थे, 1876 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, देखिए पहला सही है, तीसरा सही है। अब इसको हम देख लेते हैं भाई, तो कहाँ पे है ये, कौन से सही सुमेलित हैं, तो पहला और तीसरा। अब देखिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया है, यहाँ से देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। तो काकीनाडा देखिए नहीं है, दूसरा मोटूपल्ली, देखिए ये दूसरा वाला ही सही है। और अच्छा इसका वर्णन किसने किया, मार्को पोलो ने भी किया है। इस पत्तन से मतलब इस बंदरगाह से बहुत सारी चीज़ों को निर्यात किया जाता था। अब ये चीज़ें क्या किया की थी, देखिए चंदन था, सिवेट था, गुलाब जल था, कपूर था, हाथी दांत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की थी। तो हमने 7वां क्वेश्चन भी देख लिया। अब 8वें क्वेश्चन पे हमारा आ गया है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा भाई विचार कर रहे हैं, क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। देखिए जैन मत के नहीं हैं, ये किस मत के हैं दोनों, ये हैं बौद्ध मत के हैं। अब क्या दिया गया है, अब दिया गया सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्वास्तिवादी कौन थे भाई। देखिए जो बौद्ध धर्म के जो पुराने लोग थे, पुरानी विचारधारा में जो लोग विश्वास करते थे बौद्ध धर्म के, उनको क्या बोलते थे, सर्वास्तिवादी बोलते थे। अच्छा इनकी क्या मान्यता थी कि दृग् विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं।
तो देखिए इनका एक मानना ये भी था कि मतलब जितने भी अनुभवजन्य चीज़ें हैं, मतलब हम जितनी चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं, वे सब क्या हैं, अस्थायी हैं। जैसे सुख का अनुभव कर सकते हैं, दुख का भी अनुभव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं अस्थायी, मतलब अस्थायी नहीं हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं और वह अस्थायी भी है। तो वह कौन सी चीज़ है भाई, वह धर्म है। तो देखिए ये हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है, क्योंकि पहला जो है ये बौद्ध बौद्ध धर्म के संप्रदाय वो थे, बौद्ध धर्म संप्रदाय से संबंधित इनका संबंध था दोनों का, जैन मत से तो था नहीं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो हम देखते हैं कौन सा सही हो जा रहा है, केवल कौन सा सही है, तो केवल भी सही है। अब देखिए 9वां नंबर क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर। तो देखिए जो नेवी सैनिक थे इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। कब किया था, 1946 ईस्वी में किए थे भाई ये। अच्छा ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था, 1942 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। और यह नारा दिया किसने था, यूसुफ मेहर अली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। लोग अक्सर महात्मा गांधी लगा देते हैं, लेकिन ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने दिया था भाई। कब है, 1942। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। अच्छा ठीक है, इसमें कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था, महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। अब इसमें दिया क्या है, उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले 1931 आएगा, फिर 1942 आएगा, फिर 1946 आएगा। तो 3 2 1 हमारा जहाँ पे रहेगा वही सही है। तो सही कौन सा है, ये है। तो देखिए इस वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देख लिया, इस वाले वीडियो में हम लोगों ने 2017 में यूपीएससी यूपीएससी में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे इन सबको काफ़ी अच्छे ढंग से देख लिया, सबके जो हमारा क्या है व्याख्या भी हो गया है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, बाकी जो हमारा 2016 वाला है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।